राम मंदिर और रामपथ पर हुए निर्माण कार्यों को लेकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। पहली बरसात में रामपथ पर हुए बड़े बड़े गड्ढे को लेकर लगाया आरोप। राम मंदिर में पानी टपकने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन और रामपथ की सड़कें बनाई गई। पहली बारिश नहीं झेल पाई सड़कें। राम मंदिर में जो पानी टपक रहा, वहां के प्रधान पुजारी का बयान सामने आया है। जब पुजारी बता रहे हैं कि कोई झूठ तो होगा नहीं, किस तरह से मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का जो चंदे का पैसा लोग खा रहे, इसी के चलते आज भगवान राम ने उनको दंड दिया तो अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या सीट विपक्ष के हाथ में डाल दिया भगवान राम ने। अभी कितने दंड और मिलने हैं, क्योंकि इंसान को तो धोखा दो और साथ में भगवान को धोखा देने वालों को नरक में नहीं मिलेगी जगह। अयोध्या के सड़कें धंस रही है, आने जाने वाले लोग सड़कों पर गिर रहे, गंभीर रूप से हो रहे घायल, आए दिन दुर्घटना हो रही घटित। तो वही कुमारगंज के नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हुए युवक की जहर खाने की मौत के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा, अभी तक उस मामले पर जांच की जा रही, लेकिन अभी तक जांच का कोई तथ्य नहीं आया सामने। विश्वविद्यालय की प्रशासन की ओर से 8 बच्चों को निष्कासित किया गया। तानाशाही रवैया के चलते किया गया निष्कासित। वार्ता का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, बड़ी ज़ोर शोर तरीके से एक आडंबर बना करके, चूँकि चुनाव नज़दीक में था, चुनाव को देखते हुए आधा अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें देश के चारों शंकराचार्यों ने उसका घोर विरोध किया था। उस जल्दबाजी में जो उद्घाटन किया गया और आपने देखा कि राम पथ के नाम से एक रोड बनाई गई जो शहादतगंज से और राम जन्मभूमि अयोध्या तक बनाई गई, उसको बनाने में यहाँ के ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों ने जो अनियमितताएँ बरती हैं, पहली बारिश भी वो रोड झेल नहीं पाई। हम जिस दिन बारिश हुई उस दिन सुबह हम निकले तो शहादतगंज से और राम जन्मभूमि तक 20 जगह गड्ढे हो गए थे। अब आप सोचो, उस तरीके के गड्ढे, हमारे पास वीडियो है, हम आपको दिखाएंगे। जिस तरीके के गड्ढे हैं वहाँ पे, अगर कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई कार वाला उस गड्ढे में गिर गया तो उसके प्राण वहीं पे निकल जाएंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं, मांग क्या करें इस तानाशाही सरकार से। विपक्ष तो लगातार धरना प्रदर्शन मांग कर ही रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। ये जितनी अनियमितताएँ हुई हैं जल्दबाजी में, क्योंकि ठेकेदार का भी ये कहना है कि 5 साल के काम को जब 1 साल में कराया जाएगा तो इस तरीके से अनियमितताएँ होंगी। अब उसमें क्या है, वो जांच का विषय है, जांच होने पे सामने आएगा। लेकिन ये सरकार का फेल्योर है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, यही एक सेक्टर नहीं है। अभी दूसरा एक विषय यहाँ अयोध्या में चल रहा है, नरेंद्र देव के, उसको अभी तक पुष्ट नहीं किया गया है वहाँ के कॉलेज प्रशासन के द्वारा। तो वहाँ बच्चों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया। अभी ये दूसरी घटना है वहाँ पे। तो विरोध प्रदर्शन करने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उल्टा लड़कों को ही 2 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसमें 2 लड़कियाँ हैं और 6 लड़के हैं। तो आप बताइए कि इस तरीके से वहाँ भी तानाशाही चल रही है। बच्चे अपनी बात को रख नहीं सकते हैं, बच्चे अपनी बात को कहीं कह नहीं सकते हैं। लगातार जिस तरीके से पेपर घोटाला चल रहा है, नीट घोटाला चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बच्चों के भविष्य, रोजगार विरोधी नीतियां हैं सरकार की। इस तरीके के वहाँ नीतियां बनाई जा रही हैं सरकार में, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ और चल रही है, रात में हर एक मोहल्ले में लाइट कट रही। पूरे अयोध्या में इस तरीके से विद्युत आपूर्ति बाधित है। मैं रात में निकलता हूँ, कल हमारे मोहल्ले में रात में लाइट नहीं आई, मैं दुर्गापुरी फीडर पे रात के 2 बजे तक बैठा था। तो आप सोचिए कि कितनी यहाँ पे अनियमितताएँ। अयोध्या एक आडंबर बनाया गया विश्व में कि अयोध्या के नाम पर यहाँ वोट लेने की राजनीति की गई, काम कुछ नहीं किया गया है। पहली बारिश में सारे विकास की पोल खुल गई है सरकार की। तो यहाँ पे खाली बस यही चल रहा है। कुछ मीडिया चैनल इस बात को दिखा रहे हैं, कुछ लोग जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिसको मोदी मीडिया हम लोग भी कहते हैं, उन्होंने अपनी बात को नहीं दिखा रहे हैं। ना इस तरीके से अयोध्या में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। अभी एक बनारस में घटना घटी है, आप लोगों ने देखा है, उसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई। अयोध्या में रामपथ की कोई चर्चा नहीं हो रही है किसी मीडिया पे। तो ये किस बात का प्रेशर है, क्या दबाव है? सारे चारों स्तंभ देश के हैं, चौथा स्तंभ प्रेस है, मीडिया चौथा स्तंभ है। उस पर इस तरीके से अंकुश लगाया गया है कि वो जनप्रतिनिधियों की और आम जनमानस की बात को नहीं रख पा रहे हैं देश के सामने। ये देश का दुर्भाग्य है।
आने वाला समय, अभी तो चुनाव हुआ है, 20-25 सीटें हमारी कम आई हैं, नहीं तो हमने तो मीडिया को हमेशा स्वतंत्र रखा है। कांग्रेस की जब सरकार बनी, मीडिया ने अपने हिसाब से अपनी बात को रखी है, लेकिन आज जिस तरीके से उनके ऊपर पहरा लगाया जा रहा है, कलम और लेखनी पर जब पहरा लगेगा तो देश की सत्ताएं निरंकुश हो जाएंगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। और आज उस तरीके से तानाशाही देश में चल रही है। समस्या, रामपथ की समस्या जो है वो माननीय अवधेश जी ने तो ठेका दिया नहीं है, माननीय अवधेश जी द्वारा काम कराया नहीं गया है। अभी तो चुनाव हुआ है, कल उन्होंने संसद में शपथ लिया है, अब वहाँ से सत्र खत्म होने के बाद आएंगे, उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी, संसद में इस बात को उठाया जाएगा। अवधेश जी सांसद बने हैं, अब उनके सामने इस बात को हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पे चल रहा है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने जो ठेका दिया है ठेकेदारों को, जो यहाँ छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका दिया गया है, जो बड़े ठेकेदार का कहना है, तो उसमें कहाँ अनियमितताएँ हो रही हैं, किस तरीके के सड़क बनाई गई हैं, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। रामपथ के किनारे दुकानों में, अभी आप जाइए, सानेवाद होटल के बगल मधुर मिलन है, मधुर मिलन के बेसमेंट में पानी भर गया, कल उसका मालिक बता रहा है 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो इस तरीके से अगर जनता को अयोध्या में परेशान किया जा रहा है, अब कहाँ गए अयोध्या को गाली देने वाले? आकर के देखें अयोध्या की जो दुर्दशा है, यहाँ के बच्चों की जो दुर्दशा है, यहाँ के आम जनमानस की समस्याएं हैं, यहाँ रोड धंस रही हैं, किस तरीके से लाखों करोड़ रुपए का यहाँ गबन किया गया है, चीज़ें सामने आएंगी। खाली राम मंदिर से जीवन नहीं चलना है, राम मंदिर हमारी भी आस्था का केंद्र है, आम जनमानस की आस्था का केंद्र है। पूजा हमको कब करना है, हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, हम अपने हिसाब से पूजा जब करना है करेंगे, लेकिन विकास के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के साथ खिलवाड़ करना, लड़कों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, ये किसी को इजाज़त नहीं दे सकता है कोई। इसकी हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर संसद से सड़क तक हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या नाम है आपका? रामेंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस अयोध्या।